आ रही है, जिससे जबकि हमारे चंद्रशेखर आजाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल सहारनपुर के नहीं, वो पूरे देश के नेता हैं, पूरे बहुजन समाज के नेता हैं, पूरे भारत में उनका घर है, हर जगह वो अपना नेतृत्व करते हैं। इसलिए केवल एक सहारनपुर को बिंदु न बनाया जाए, पूरे उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर वो राजनीति करते हैं और अपनी समाज सेवा के माध्यम से बहुजन समाज को समय समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं। राजनीति की बात कही जाए तो राजनीति की बात 2024-25 में इलेक्शन होने जा रहा है और प्रधानमंत्री आप लोग मतलब किन को चाहिएगा कि प्रधानमंत्री हमारे देश का हो? देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री की योग्यता केवल एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के पास है, जो इतना योग्य अनुभवी युवा इस देश में इस समय वर्तमान में कोई नेता नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे चंद्रशेखर भाई को प्रधानमंत्री बनाया जाए। आप क्या चाहते हैं, किनको प्रधानमंत्री बनाया जाए? आगामी समय में, आने वाले समय में भाई चंद्रशेखर आजाद जी ही इस देश के हुक्मरान होंगे, इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि आपने सुना कि युवा पीढ़ी के लोग हैं और युवा देश का रीढ़ कहा जाता है और जो है कि युवा पीढ़ी जो कहा जाता है कि देश का भविष्य है, और इनका कहना है कि मैं यदि हम लोगों का मौका मिलेगा तो हम प्रधानमंत्री चुनेंगे चंद्रशेखर आजाद जी को। मेरा एक और सवाल रहेगा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि ये जो है कि देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो आप क्या कहिएगा इस पर? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बात बताना चाहता हूं, इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, इस देश का रक्षा मंत्री हिंदू, इस देश में राष्ट्रपति हिंदू, राज्यपाल हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू। अब बचाई क्या है? आखिर ऐसा कि क्या बीज बोना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता के बीच में कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए? बचाई क्या है? इसलिए ये गुमराह कर रहे हैं जनता को। हिंदू राष्ट्र के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, दलित मुस्लिम के नाम पर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हमारे बहुजन समाज के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना करके सत्ता प्राप्त करते हैं और जब सत्ता में आ जाते हैं तो हमारे लोगों पर अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं। हमारे भाइयों की पानी पीने में मौत कर दी जाती है, मार दिया जाता है। हमारे लोगों को घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया जाता है। हमारी बहनों के साथ अत्याचार किया जाता है, अन्याय किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है। मुँह से रखने पर हमारे भाइयों की हत्या कर दी जाती है। तो हम चाहते हैं कि ये जिस तरीके की ये मनुवादी व्यवस्था की सरकार है जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर लड़ाने का काम कर रही है, ये बिल्कुल हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हम नहीं चाहते कोई हिंदू राष्ट्र, जो भारत है स्वतंत्र भारत है और इस स्वतंत्र भारत के हम स्वतंत्र नागरिक हैं, संविधान से देश। आपका क्या कहना है सर, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो उनका क्या मसौदा है, किस आधार पर वो हिंदू राष्ट्र को घोषित करना चाहते हैं और किन किन आधार पर, किन किन हम लोगों पर, दलितों को, पिछड़ों को, कैन को, इनकी क्या क्या उनको फैसिलिटी दी जा रही है? जब आपके एक बार उनका कहना है कि जब हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जातिवाद जो है कि खत्म की जाएगी। नहीं, आप एक बार बताइए, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सीजेएल जो अपने चीफ जस्टिस हैं वो हिंदू, और जितने भी हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो भी हिंदू। तो एक बात बताइए, जब सब कुछ हिंदू हैं तो आप ये क्या सोच करके ये हिंदू राष्ट्र की ये सुकूका बो दिया जो आपस में बांटना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिमों को बांटना चाहते हैं, सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं, क्यों बांटना चाहते हैं? उनका कहना है कि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहाँ पर कोई धर्म नहीं रहेगा, जाति नहीं रहेगा। इससे पहले क्या हिंदू राष्ट्र नहीं रहा था? हिंदू राष्ट्र सब कुछ उनकी जो मोनोपोली थी वो उनकी चलती रही और उसका समय समय पर विरोध हो रहा, लेकिन वो खुल करके नहीं बताते कि हम ये काम करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनने पर हम ये काम करेंगे, खुल के क्यों नहीं बताते? या तो उनकी मनसा में कोई न कोई चोर है। जी, आप लोग किन किन मांगों को लेकर के यहाँ पर जो है कि महा आंदोलन किए हैं, किन किन मांगों को लेकर के? आपका क्या मांग? 28 जून को बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर जो हमला किया गया था, ये बहुत ही कायराना हरकत की गई है और ये प्रायोजित है, ये सडनली नहीं हो सकता। न कोई इस तरीके के, उसमें से एक आध तो कोई नाबालिग बताया गया है, लेकिन उसको समर्थन भी मिल रहा है उन लोगों को, उनके गांव वाले। देखिए सर, एक बात बताइए कि जब सरकार आपकी है, आपके प्रायोजित ये गुंडे हैं, आप उनका नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराते हैं कि किसके सह पर ये किया गया है? आप सरकार में बैठे हैं, आप पर क्या कुछ नहीं है। यदि आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है सरकार तो आप लोग अगला कदम क्या रहेगा? आज जो हमारा पूरे जो हमारे आज चंद्रशेखर भाई जो हमारे बहुजनों को जो भी दिशा निर्देश देंगे हम उसका पालन करेंगे। अगर वो कहेंगे कि 1 महीना यहाँ रुकना है तो हम 1 महीना रुकेंगे,
साल भर रुकना है तो हम साल भर रुकेंगे यहाँ पर, लेकिन जब तक भाई को जो कातलाना हमला किया गया है, जो बिल्कुल निष्पक्ष जांच होकर के, सीबीआई जांच होकर के, जब निष्पक्ष जांच, सिटिंग न्यायाधीश के देखरेख में क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश की देखरेख में सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, वो मांग करते हैं। हमारे कार्यकर्ता यही मांग करते हैं कि जो लोग कायरना हमला किया हमारे भाई पर, उसकी निष्पक्ष जांच हो, नार्को टेस्ट हो, भाई को सुरक्षा मिले। एक पाखंडी लोग हैं, उनको आप Z+ सुरक्षा देते हैं, किनको पाखंड कर रहे हैं, किनको पाखंडी कर रहे हैं? जो अंधविश्वास फैला रहे हैं। आप कहते हैं आपके भविष्यवार, आप जानते, सभी जानते, सभी चैनल में घूम रहे हैं। वीरेंद्र शास्त्री जी सबका भविष्य बताते हैं। आप ये पाकिस्तान से कोई आता है उसका भविष्य क्यों नहीं बताते? उत्तराखंड में बाढ़ आती है उसका भविष्य क्यों नहीं बताते? आप ये बताइए, अपने जो वह जो घटनाएं हो रही हैं देश में, जो हत्या हो रही है, मणिपुर में घटना हो रही है, उसका पहले से घोषणा करने के लिए मोड़ पर घटना होने वाली है, ऐसी सारी बातें क्यों नहीं बताते हैं? बताइए, सिर्फ अंधविश्वास की बात करते हैं और कुछ नहीं। ताकत बात है, उनको आप न्याय सुरक्षा दे सकते हैं। हमारे भाई चंद्रशेखर रावत जो देश के नेता हैं, बहुजन, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, शोषितों के सबके नेता हैं, मसीहा हैं, उनको आप सुरक्षा नहीं देना चाहते हैं, तो आपकी मंशा क्या है? आप क्या चाहते हैं? हमारे मसीहा को आप अब कायरना हमला किया, आगे से क्या करना चाहते हैं? हमारा कार्यकर्ता मूर्ख नहीं है, अंधा नहीं है, शांत नहीं बैठेगा, जोशीला है, सब कुछ है। हम आगे तक इस आंदोलन को बरकरार रखेंगे। जिला हो तो क्या करिएगा? आप लोग संविधान को उल्लंघन करिएगा? हम आपको बताते हैं, देश ने कृषि कानून लागू किया, उसका विरोध हुआ, 1 साल का विरोध चला। किसान भाई, मजदूर भाई, चंद्रशेखर भाई और अन्य पार्टियों ने विरोध किया। उन्हें कायरना सरकार ने दोबारा वो बिल वापस किया। 1 साल बाद कितने किसानों की हत्या की गई, किसान शहीद हुए हमारे, तो ये बिल वापस हुआ ना। ऐसे ही जनता जो है उसके हाथ सत्ता होती है, सत्ता के हाथ जनता नहीं होती है। यदि सरकार आप लोग का ये महाआंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी नहीं सुनती है, तो आप लोग का क्या अगला कदम रहेगा? अगला क्या कदम रहेगा? हम अपने धरना जारी रहेंगे पूरे देश में, प्रदेश में, और जोर से, जैसे किसानों के हकों के लिए हमने लड़ाई लड़ी, ऐसे अपने भाई की लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना और देखा कि ये जो है कि युवा पीढ़ी है, हमारे देश का भविष्य है, और इनका कहना है कि यदि प्रधानमंत्री चुनने का मौका आएगा तो मैं चंद्रशेखर आजाद जी को चुनूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो है कि हमारी मांगों को नहीं पूरा करती है सरकार, तो पूरे दिल्ली या पूरे इंडिया जो है कि जाम किया जाएगा।